साथ रब्ता कर सकते हैं। 100% वो आपको वीजा निकाल के देंगे। जमजम वालों को जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उन्होंने भी एक वहां पर ऑफिस बनाया है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके साथ मैं दुबई के वीज़ाज़ के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से जो दुबई के वीज़े हैं ना, वो बंद है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ जनाब, दुबई के वीज़े सिर्फ कुछ महीने के लिए बंद हुए थे, उसके बाद दुबई के वीज़े ओपन है। अब दुबई के वीज़े ओपन कैसे हैं जनाब, जो रिक्वायरमेंट सिर्फ उन्होंने सख्त की है दुबई वालों ने, आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वीजा अप्लाई करें, आपको वीजा मिल जाएगा। अब 99% जो लोग हैं ना, वो फेक डॉक्यूमेंट के साथ वीजा लेके आ रहे थे। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने आके यहाँ पर मजदूरी करनी है या समझे रंग का काम करना है, उसको जो कैटेगरी एजेंट दे देता है वो दे देता है वेल्डिंग की, या जिसने वेल्डिंग का काम करना है उसको कैटेगरी मिल जाती है इलेक्ट्रीशियन की, जिसने इलेक्ट्रीशियन का काम करना है उसको दूसरी कैटेगरी मिल जाती है। और जब वो बंदे उस फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं, उनको काम आता नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई वो स्किल नहीं है, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, या उसको कुछ पता ही नहीं है कि यार मैंने ये काम कैसे करना है। इस बेस पे उन्होंने वीजे बंद किए थे, फिर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट सख्त की। अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि रिक्वायरमेंट मुकम्मल उन्होंने चेंज कर दी है कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपके पास हो, ये स्किल के आपके पास डिग्री हो, फिर आप इजीली वीजा ले सकते हैं। प्लस जिस बंदे का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वीजा रिजेक्ट हो जाता है, वर्क वीजा की बात कर रहा हूं मैं, अभी विजिट वीजा की बात नहीं कर रहा, वर्क वीजा की बात कर रहा हूं। और दोबारा उसका वीजा जो निकलना है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वर्क वीजा वो चाहे पहली दफा जब आप अप्लाई करते हैं उस वक्त कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, उसकी वजह से दोबारा जब आप अप्लाई करते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है, फिर भी आपका वीजा जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं विजिट वीजा के। विजिट वीजा जनाब निकल रहा है दुबई का, और उसके अंदर भी उन्होंने कैटेगरी वो चेंज की है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट चेंज किए हैं। अभी जीसीसी में जो बंदे रह रहे हैं, जैसे कि दुबई का अगर वीजा लेना है सऊदी अरब में, ओमान में, कुवैत में, कतर में, बहरीन, ऐसी किसी कंट्री में, या इसके अलावा किसी यूरोप कंट्री में बंदा रह रहा है ना, उसका विजिट वीजा तो नॉर्मल निकल रहा है, उसके विजिट वीजा की कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर है ना, उस बंदे का विजिट वीजा उस बंदे का भी निकल रहा है, उस बंदे के भी विजिट वीजे की कोई टेंशन नहीं है। उस बंदे का जो विजिट वीजा है ना, वो अगर आपका कोई रिलेटिव दुबई के अंदर रहता है, वो बंदा जाए ट्रेवल एजेंसी के पास, वहां जाके अपनी गारंटी देगा और कुछ डॉक्यूमेंट उसके लगेंगे, और आपका विजिट वीजा जो है ना वो 100% निकल जाएगा। आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, 100% वो आपको वीजा निकाल के देंगे। उन्होंने खुद भी ऐड लगाई है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो जो बात करते हैं ना वो करेक्ट करते हैं, वो 2 नंबरी वाली बात नहीं करते। आप उनके ऑफिस में जाएं, जाके विजिट वीजा आप उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई रिलेटिव दुबई के अंदर रहता है, तो आप उसे उस ऑफिस में भेजें, और वो आपको प्रॉपर गाइड भी कर देंगे भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने पैसे लगेंगे। इसके अलावा अगर आपको वर्क वीजा चाहिए ना, उसकी भी आप वहां से प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाईजान हमें वर्क वीजा चाहिए, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, हमने पहले अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया, नहीं हुआ, मतलब आप सारी डिटेल वहां पे जाके बताएं। उनके पास जो स्टाफ बैठा हुआ है वो एक एजुकेटेड स्टाफ बैठा हुआ है, वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। दाएं बाएं हर बंदा टाइपिंग सेंटर बना के बैठा हुआ है दुबई के अंदर, एक रोड के ऊपर 10-10 टाइपिंग सेंटर बैठे हुए हैं। बस वो वालों के पास जाएं, वहां जाके आप अपने, जाहिर सी बात आप अक्सर में बैठे हुए, आप खुद तो जा नहीं सकते, आप अपने किसी रिलेटिव को भेजें, वहां पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन भी सही मिल जाएगी, और प्लस आपको विजिट वीजा भी मिल जाएगा। सिर्फ जो बंदा आप वहां भेजेंगे वो अपने डॉक्यूमेंट दे, आपकी गारंटी दे कि जी आपने अगर 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, या कितने टाइम का भी आपने विजिट वीजा लेना है, और बंदा उतने टाइम के अंदर अंदर रिटर्न चला जाएगा। और अगर वो गारंटी अभी इसीलिए हो रही है ना, क्योंकि लोग वहां विजिट पे जा रहे हैं, विजिट पे जाके वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देते हैं, उनके इंटरव्यूज पास नहीं होते, ओवर स्टे हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं चल यार अब ऐसे ही काम करते हैं जितना टाइम भी चलेगा, फिर आउट पास खुलते हैं, वो वापस जाते हैं या अपने डॉक्यूमेंट को सही करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से भी अभी गारंटी है, और काफी ट्रैवल एजेंट जो है ना वो वीजा अपनी आईडी पे निकलवा के देते थे, उन लोगों को भी फाइन वगैरह हुए हैं कि यार जो बंदे वापस नहीं जा रहे, तो इसलिए अब वो किसी रिलेटिव बंदे की गारंटी लेते हैं ना, ताकि उसको भी पता हो कि यार मैंने गारंटी दी या किस बंदे की दे रहा हूँ, और जिसने गारंटी दिलवानी है उसको भी पता होना चाहिए कि मैं गारंटी दिलवा रहा हूँ, मुझे अपने टाइम के बीच
बीच में